आज सोलन पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग शर्मा को टिकट दिए जाने पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एक सही निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है, जिससे यह पता लगता है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब संसद में अकेले कांग्रेस के सांसद वहां पर मौजूद हो। उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा सांसद प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए संसद में आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वित्त सचिव से चर्चा की है, जिसमें बताया गया है कि 6000 करोड़ का जो गैप सामने आया है उसे केंद्र के समक्ष उठाना बहुत जरूरी है। वहीं आगे क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। कांग्रेस ने नया आम कार्यकर्ताओं को कैंडिडेट बनाया गया है और ऐसे संकेत पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं कि 2027 का जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होगा तो क्या इस तरह के चौंकाने वाले निर्णय उस वक्त भी हो सकते हैं? क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी का। आदरणीय राहुल जी और हमारी जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी और हमारे अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबने एक बहुत अच्छा और सामूहिक निर्णय लिया है कि पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और उस संदर्भ में राज्यसभा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और ख़ास करके उसकी जिम्मेवारी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब केवल एकमात्र कांग्रेस का सांसद लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर होगा। क्योंकि हिमाचल के जो मसले हैं, हिमाचल के लोगों की जो आवाज़ है, आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश के हितों की रक्षा करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी खास करके जो RDG में हिमाचल को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फाइनेंशियल रूप से। आज ही मैं हमारे जो वित्त सचिव है उनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो जो इतना बड़ा गैप करीबन 6000 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, इसके लिए लगातार इन विषयों को केंद्र के साथ उठाना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी तो इसमें अपना काम कर ही रहे हैं, हम भी लगातार उस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। मगर लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में ये बात आना भी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो वहाँ से सांसद बन चुके हैं, शायद मामी उसका औपचारिकताएँ बाकी है, तो वो मजबूती से हिमाचल की आवाज़ को वहाँ उठाएंगे। और जो हमारे हिमाचल के मसले हैं, क्योंकि हिमाचल आप जानते हैं छोटा सा राज्य है, इसलिए राजनीतिक रूप से इतना महत्व केंद्र हिमाचल को नहीं देता है। उस दृष्टि से यहाँ की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा और जो भी यहाँ के पेंडिंग इश्यूज़ है उसको पूरी मजबूती से जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उठाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। इस चयन के बाद जो आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी, उनकी थोड़ी सी नाराजगी जाहिर हुई। देखिए, आनंद शर्मा जी तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और 4 बार वो सांसद रहे हैं राज्यसभा के। पार्टी ने उनको बहुत अच्छा मौका दिया है। केंद्र में वो मंत्री भी रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और कॉमर्स मिनिस्टर रहे। वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और हमारे लिए आनंद शर्मा जी के ये भी बहुत मान सम्मान है। जो भी पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी है उन्होंने उसको हमेशा बेखूबी निभाया है और आगे भी उसको निभाएंगे। हमें उसमें कोई संकोच नहीं है। मगर ये निर्णय तो जो है वो पार्टी हाईकमान का होता है। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सब कैलकुलेशंस को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए और ख़ास करके जैसा मैंने कहा कि आम व्यक्ति को, आम कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में भी ऐसा होना चाहिए। जब हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे अगले, उसमें भी जो ख़ास करके ऐसे विधानसभा है जहाँ पे लगातार कांग्रेस शिकस्त खा रही है, वहाँ पे अभी से ही पार्टी को अपने नुमाइंदों को मजबूत करना चाहिए। वो धरातल पे जाए, लोगों से मिलना शुरू करे, जनसंपर्क बनाए और यूथ को उसमें मौका मिलना चाहिए। चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और आगे आएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। नया खून भी पार्टी में आएगा। कब तक बुज़ुर्ग लोग पार्टी को करते रहेंगे? उनका भी मार्गदर्शन ज़रूरी है, मगर अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रदेश के युवाओं की है। तो इस चीज़ से हमको एक सिस्टम से आगे चलने की इस पर आवश्यकता है। धन्यवाद।